सबको जय यीशु की अनुग्रहकालीन अनुग्रहवाणी सुनने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 14 तारीख है, शनिवार का दिन है और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 9 से 14 का प्रसंग है। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। चालीसे के समय हम सबों को हमारी आध्यात्मिक जांच करने के लिए, आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सही तरीके से, सही दिशा में, ईमानदारी से, सच्चाई से, हकीकत के साथ ईश्वर के और नज़दीक आने के लिए इस प्रसंग के द्वारा बुलावा है। प्रभु यीशु मसीह दो अलग अलग लोगों के आध्यात्मिक जीवन का उदाहरण देते हैं। एक व्यक्ति दुनिया की दृष्टि में प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, धार्मिक नियमों का पालन करने वाला व्यक्ति, उपवास और परहेज करने वाला व्यक्ति, दान देने वाला व्यक्ति, और दुनिया की दृष्टि में देखा जाए बहुत सुंदर जीवन उसने बिताया। लेकिन क्या उसका वो जीवन जो दुनिया की दृष्टि में बहुत सुंदर था, उम्दा था, वो प्रभु की दृष्टि में उतना ही अच्छा रहा? इस बात को हम देखेंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं दुनिया की दृष्टि में एक व्यक्ति जिसका बाइबल में नाकेदार बताया है। ये व्यक्ति संभवतः इसने कोई धार्मिक क्रियाकलाप का नियम का पालन नहीं किया, कभी प्रार्थना नहीं की, अपने गुनाह गलती अपराधों में, अपने उलझन में बना रहा। लेकिन एक दिन की बात रही, उसने हिम्मत की, पाप में रहते हुए भी उसने हिम्मत की ईश्वर के पास जाने के लिए, ईश्वर के सामने अपना दिल को खोलने की हिम्मत किया, साहस किया और बड़े ईमानदारी से अपने आप को देखता है, अपने जीवन पर विचार करता है और दिल की गहराई से, बड़े विनम्रता से ईश्वर के सम्मुख वो सच्चाई की, ईमानदारी की, हकीकत की प्रार्थना करते हुए कहता है, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, हे ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। छोटी सी प्रार्थना, सच्चाई से भरी हुई प्रार्थना, ईमानदारी से भरी हुई प्रार्थना, विनम्रता से की हुई प्रार्थना प्रभु के दिल को छू जाती है। यद्यपि इस व्यक्ति ने हो सकता है इसके पहले कोई नेक कार्य नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया, पाप में रहा, और उसके बावजूद अगर उसकी प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंची और प्रभु ने उसको उत्तर दिया, तो इसके पीछे क्या रहस्य, क्या कारण है, इस बात को हमें जानना है। और प्रभु यीशु मसीह आज का सुसमाचार इस सवाल के साथ, इस सवाल का एक सोल्यूशन के साथ हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते हैं, ये सवाल है। यानी कि कुछ लोग अपने को दूसरों से बेहतर समझते हैं, धर्मी समझते हैं, अधिक पवित्र समझते हैं और उसके तुलना, खुद की तुलना में दूसरों को बेकार समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, पापी समझते हैं, गुनहगार समझते हैं, अपराधी समझते हैं, ये वैसा है, ये ऐसा है। इस प्रकार से समझने वाले लोगों के लिए प्रभु ने इस दृष्टांत को हमारे सम्मुख रखा। यानी कि प्रभु क्या चाहता है? प्रभु ये चाहता है हम दूसरों का लेखा जोखा अपने पास ना रखें। दूसरा क्या करता है, क्या नहीं करता, कहाँ जाता है, किससे मिलता, क्या काम है, क्या काम नहीं है, इन सारी बातों पर जब हम ध्यान देंगे, हम अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। हम जहाँ हैं वहीं पर अटके रहेंगे। इसलिए प्रभु हमें क्या सिखाता है? हम अपने आप को देखें, अपना जीवन पर विचार करें, अपने क्रियाकलापों पर विचार करें। किस प्रकार की मेरी सोच है, मेरे विचार है, मेरे कार्य है, मेरे उठना बैठना, रहना, बोलना चलना, ये किस प्रकार का है, इस पर विचार करें। और वही हम सबों को आध्यात्मिक जीवन में कदम कदम आगे ले जाएगा। अगर हम आध्यात्मिक क्रियाकलाप करते हैं, उपवास करते हैं, 40 का समय है, उपवास करते हैं, रोज क्रूस का रास्ता करते हैं, रोज माला विनती करते हैं, रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना में समय बिताते हैं, और उसके साथ साथ दूसरों की बुराई भी करते हैं, दूसरों की आलोचना करते हैं, दूसरों को ऊपर निर्णय देते हैं, दूसरों के ऊपर हम अलग अलग प्रकार की बातें फैलाते हैं,
तो प्रभु को ये बात पसंद नहीं। यही बात थी उस फरीसी की। अच्छा काम उसने किया, उसने उपवास किया हफ्ते में 2 बार, और दशमांश का पूरा दशमांश का जितना बनता है अपनी आय का दशमांश मंदिर में चढ़ाया, उसने प्रार्थना की, सब कुछ किया। लेकिन प्रभु को कौन सी बात उसके जीवन से पसंद नहीं आई? दूसरों को देखना। वो क्या बोलता है? ईश्वर फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मनी मन इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह नहीं हूं, मैं दूसरों की तरह नहीं हूं, दूसरों की तरह लोभी नहीं हूं, अन्यायी नहीं हूं, व्यभिचारी नहीं हूं, और इस नाकेदार की तरह भी नहीं हूं। यानी कि सभी के साथ तुलना कि मैं दूसरों से बेहतर हूं। यह बात हमें ईश्वर को बताने की जरूरत है। ईश्वर जानता है कि हम बेहतर हैं नहीं हैं, कहाँ पर हैं, कहाँ खड़े हैं, किस प्रकार के हैं, कितने धार्मिक हैं, कितने अधर्म के हैं, सब कुछ प्रभु को मालूम है। प्रभु को हमें बताने की जरूरत नहीं मैं ये हूँ, हमें जीने की जरूरत है, एक अच्छा जीवन जीने की जरूरत है। और दूसरी ओर ये व्यक्ति नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। यानी कि उसको मालूम था कि मैं पापी हूं, मैं इतना हिम्मत नहीं कर सकता हूं स्वर्ग की ओर आंखें उठा के प्रार्थना भी करूं। इसलिए वो क्या करता है? सिर झुकाकर मंदिर के पीछे खड़े होकर छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। इसने किसी को नहीं देखा, किसी के साथ तुलना नहीं की, किसी को नीचे नहीं गिराया, बल्कि अपने आप को देखा, अपने जीवन को देखा और उसका एहसास किया कि मैं पापी हूं। इसलिए बड़े ईमानदारी से, बड़े सच्चाई से ईश्वर के सामने वो कहता है, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। दया की याचना की, दया की भीख मांगी। और बाइबल क्या बताता है? प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर चला गया। यानी कि जिसने ईमानदारी की, सच्चाई की प्रार्थना की, वह व्यक्ति पाप मुक्त होकर अपने घर चला गया। क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है छोटा बनाया जाएगा। ईश्वर के सामने हमें बड़ा बनने की कोशिश नहीं करनी है। वो है घमंड है, वो है अहंकार है, जो कि फरीसी के अंदर था। ये नाकेदार के अंदर ये विनम्रता थी, सच्चाई थी, और वो प्रार्थना प्रभु के कानों तक पहुंचती और उसका उत्तर मिलता है। यानी कि 40 की इस अवधि में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु हम सबों से क्या कहता है कि हम अपने जीवन पर विचार करें, अपने कार्यकलापों पर विचार करें, किस प्रकार का सोच विचारधारा कार्य मैं करता हूँ, इस पर विचार करें। जो गलत है उसके लिए प्रभु के सामने ईमानदारी से माफ़ी मांगे, क्षमा की याचना करें। और यही प्रभु को अच्छा लगता है, क्योंकि हम सभी गुनहगार हैं, अपराधी हैं। दूसरों का लेखा जोखा ना रखें, दूसरों पर अपनी नज़र ना रखें, कौन क्या करता है प्रभु देखता है। प्रभु ने हमें किसी को भी इस बात का टेका नहीं दे रखा है कि हम दूसरों पर ध्यान रखें, अपने परिवार पर ध्यान रखें और हम सभी आगे बढ़ने का प्रयास करें, पवित्रता में जिएं और प्रभु के आशीष बरकत हम सभी निरंतर पाएं। प्रभु के आशीष हम सबों को निरंतर मिलते रहे। प्रभु के नज़दीक जाएं, सच्चाई की, ईमानदारी की, विनम्रता की प्रार्थना करते रहें और प्रभु के आशीषों को बटोरते रहें। सबको धन्यवाद।